हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज मंत्रा 2। मैं हूं विनोद वर्मा। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th यानी कि क्लास 12 की बुक आरोह का पाठ 10। पाठ 10 में दो कविताएं दी गई है। पहली है छोटा मेरा खेत और दूसरी है बगुलों के पंख। ये कविताएं लिखी हैं गुजराती साहित्य के विशिष्ट हस्ताक्षर श्री उमाशंकर जोशी जी ने। इससे पहली वीडियो में मैं छोटा मेरा खेत कविता की सप्रसंग व्याख्या कर चुका हूं। आइए आज हम बगुलों के पंख कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। बगुलों के पंख श्री उमाशंकर जोशी जी की लिखी एक प्रसिद्ध गुजराती कविता है। इसका हिंदी अनुवाद श्री भोला भाई पटेल ने किया है। यह एक सुंदर दृश्य की कविता है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे उसे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटक सा जाता है। वह इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार लगाता है। आइए अब कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या भी करते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। कठिन शब्द जो दिए गए हैं पहले उनके अर्थ हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। नभ का अर्थ होता है आकाश, पाती का अर्थ होता है पंक्ति, कजरारे का अर्थ होता है काले, सांझ का अर्थ होता है शाम, सतेज का अर्थ होता है तेज सहित या चमकीला, श्वेत का अर्थ होता है सफेद, काया का अर्थ होता है शरीर, हौले हौले का अर्थ है धीरे धीरे, माया का अर्थ है जादू अथवा आकर्षण, तनिक का अर्थ है थोड़ा। व्याख्या देखते हैं भाई। कवि कहता है कि आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध होकर विहार कर रहे हैं। लिखा नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तो यहाँ पर कह रहा कि वो क्या है, विहार कर रहे हैं। उनमें इतना आकर्षण है कि वे उसकी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। आकर्षण है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तो लिखा है ना यहाँ पर कि वो क्या है, बगुले अपने पाती, बताया ना मैंने, पाती एक पंक्ति में उड़ रहे हैं। तो पंक्तिबद्ध होकर विहार कर रहे हैं और उनमें इतना आकर्षण है कि वे उसकी आंखों को चुराए लेकर जा रहे हैं। आशय यह है कि वह टकटकी लगाकर उन्हें निहार रहा है। आकाश में काले काले बादलों की घटाएं छाई हुई हैं। लिखा ना कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। तो आकाश में क्या है, काले काले बादलों की घटाएं छाई हुई हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमय काया ही आकाश में विहार कर रही हो। तो यहाँ पर लिखा कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो यहाँ पर कवि का भाव यही है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमय काया ही आकाश में विहार कर रही हो। काया मतलब शरीर भाई। यहाँ पर मान लो सांझ क्या है, कोई एक तरुणी के समान है और वो क्या है, उसकी काया जो है सुंदर है, गौरी है, चमकीली है। तो वो आकाश में विहार कर रही हो, मतलब घूम रही हो, विचरण कर रही हो। यह रमणीय सांझ आहिस्ता आहिस्ता, लिखा है ना धीरे धीरे, आकाश में विहार कर रही है और उसे अपने जादू से बांध रही है। तो यहाँ लिखा है भाई, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि वह अपने जादू से उसे बांध रही है। कवि को भय है
कि वह रमणीय दृश्य कहीं ओझल न हो जाए। मतलब वह चाहता है कि यह दृश्य कभी समाप्त ना हो, उसे लगातार वह देखता रहे। इस सुरम्य वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्तियां उसकी आंखें ही चुरा लेंगी। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंदी बगुलों की पाखें। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि उन्हें कोई रोको, वह इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा है। वो उसे क्या है, ऐसी लग रही है जैसे कि मेरी आंखें चुरा कर ले जाएंगी। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें, कवि ने स्पष्ट किया है कि संध्या के समय आकाश में अपने सफेद पंख फैलाए उड़ते बगुलों का दृश्य काफी नयनाभिराम है भाई। और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली में है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, कविता छंद मुक्त में है और दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब अभी हमने देखा यहाँ पर कि क्या लग रहा है कि जैसे सांझ की श्वेत कांति में काया, मैंने बताया कि सांझ को एक युवती या तरुणी के रूप में चित्रित किया गया है कि उसकी सुंदर काया जो है वो आकाश में विचरण कर रही हो, ऐसा लग रहा है। अब बताओ, सांझ को एक नारी के रूप में चित्रित किया गया है तो एक दृश्यात्मक बिंब हो गया, एक दृश्य हमारे सामने उभर करके आता कि आकाश में कोई युवती विचरण कर रही है। तो ये दिख रहा है, एक मानव के रूप में ये चित्रण है, दृश्य बिंब भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यह थी बगुलों के पंख की व्याख्या। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।